वेलकम टू टेक सिटी। अगर आपका इनकम कमीशन इनकम है, इंश्योरेंस आपको कमीशन मिला है, या ब्रोकरेज इनकम है, या किसी भी तरह से आपको इनकम और ब्रोकरेज प्राप्त हुआ है, तो आपको RTR2 फाइल करना होगा। आइए हम लोग जानते हैं कि RTR2 को हम लोग कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सीधे इनकम टैक्स के पोर्टल पे सीधे आप लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आने के बाद या फिर आपको यहाँ से भी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करके भी फाइल रिटर्न पे आप जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज कर लेते हैं और आपका ऑनलाइन मोड चूज रहेगा। फिर हम न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद ये आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको जाना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पे जाना है, जो रहेगा ये कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग RTR2 को चूज करेंगे, प्रोसीड विथ RTR2 करेंगे, ओके करेंगे, डेट टिकट स्टार्टेड करेंगे। उसके बाद ये टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना होगा। इसमें इनकम डिटेल में आपको जो जो इनकम इसमें है वो इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम है, या फिर FD पे इंटरेस्ट मिला है, या फिर सेविंग है, तो आपको इन शेड्यूल अदर सोर्सेज यहाँ पे आपको टिक आउट करके रखना होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बेस टिक आउट करके रखना होगा। इस वीडियो में हम लोग इसी कॉलम का हम लोग बात करेंगे, और कमीशन इनकम वगैरह सब इसी में हम लोग शो करके अपना RTR फाइल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपका सैलरी इनकम है तो उसको आप टिक आउट करके रख सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, ये आपको टिक आउट कर रख सकते हैं। ये सभी तरह का आपका इनकम यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग मेनली शेड्यूल और अदर सोर्सेज पे ही क्लिक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सैलरी इनकम नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो इसको हम लोग हटा लेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर इसमें आपको दिखा देता है तो इस पर लॉगिन, इस पर क्लिक करके इसको सिंपली आप सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको सब कुछ फिल आउट करें वन बाय वन करके। उससे पहले हम लोग को दो चीज़ को चेक करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन करके दोनों चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको AIS पे जाना है। फिर यहाँ पे AIS को क्लिक करना है। फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपको जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी आपका यहाँ पे इनकम रहेगा यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, अगर आपका सेविंग से इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आपने डिपॉजिट वगैरह करा रखा है तो उसमें आपको यहाँ पे शो करेगा। और आपका यहाँ पर जो कमीशन मिला है वहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक शो करेगा। ठीक, और पहला चीज़ होने के बाद हम लोग दूसरा चीज़ पर क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग पोर्टल पे आते हैं। यहाँ पर ई फाइलिंग दिखा रहा होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26 इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है। फिर व्यू टैक्स क्रेडिट 26 स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है। फिर आप लोग को अपना असेसमेंट चूज करना पड़ेगा 25-26। उसके बाद HTML करना है, जो डाउनलोड करना है, एक्सपोज एट PDF करना है। इसके बाद आपका 26 से डाउनलोड हो चुका होगा, हमारा डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। आपको 26 पे लेके जाते हैं। हम लोग ने इसे सब पूरी डिटेल ब्लैक करके रखा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पज से। जो मेन काम है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ नीचे आना है। आपका कमीशन पे जो TDS कटा है, इस सेक्शन के तहत आपका TDS कटा है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ शो करेंगे। 194D यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इंश्योरेंस कमीशन। ये इस अगर इंश्योरेंस कमीशन है तो आपको RTR2 फाइल करना है, या फिर 194H कमीशन और ब्रोकरेज, फिर भी आपको RTR2 फाइल करना है। अगर रेंट हायरिंग प्लान एंड मशीनरी, अगर आपने प्लांट मशीनरी पर रेंट पे दे रखा है तो उसका भी आपको RTR2 फाइल करना होगा। तो एक बार इसको आपको देख लेना है कि किस सेक्शन के तहत आपका TDS कटा है। ठीक है ना, इससे आपको आगे फाइल करने में आसानी होगी। सेक्शन समझने के बाद यहाँ पर और भी डिटेल को आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर हम लोग जाते हैं। यहाँ 194D के तहत हमारा TDS कटा है। ये हम लोग को कमीशन प्राप्त हुआ है, और कमीशन पे ये TDS कटा है। ठीक है, तो ये 7 लाख से नीचे है तो इनकम टैक्स नहीं बनेगा, और हमारे जो पैसा है सब हमारे रिफंड आ जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग ने दोनों चीज़ को समझ लिया है। और ये जो अमाउंट है ये आपका इनकम टैक्स के इनकम फॉर अदर सोर्सेज में दिखाई देगा। ये अमाउंट हमको इसको मैच करना होगा दोनों से, AI से, 26A से, और इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो अमाउंट दिख रहा होगा उससे। ये तीनों ही चीज़ मैच होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपका देख लीजिएगा आपका सब कुछ सही है कि नहीं, नहीं तो एडिट करके आपको ठीक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में दे सकते हैं। नीचे हम लोग आएंगे फाइलिंग डिटेल्स में, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये आपका नो रहना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम के रहने के लिए। हम लोग न्यू रेजिम के हिसाब से फाइल करेंगे। इसमें 7 लाख तक आप तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको रेजिडेंट होना चाहिए, और यहाँ पर आपको 182 डेज नो ड्यूरिंग पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर API पे नो करके रखना है। फिर हम लोग नीचे आएंगे, इसको प्लीज आपका ये बैंक देख लेना आपको कि वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं रहेगा तो आपका रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। हमारा वैलिडेटेड है तो हम लोग सिंपली कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद इनकम शेड्यूल अदर सोर्सेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। हमारा इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि जो जो अमाउंट वहाँ पे दिखा रहा है या इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल आउट हो गया है, और हमारा इंश्योरेंस इनकम भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो तीनों का अमाउंट आप मैच कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ इसमें है तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी 1 बाय 1 करके सेविंग्स आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस से कितना इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स रिफंड जो आपको आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। फिर हम लोग मेन इनकम पे जाएंगे, इंश्योरेंस इनकम पे, कमीशन पे। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे दिखा रहा है, कमीशन इनकम यहाँ पे, यहाँ से भी अगर आपको घट बढ़ है तो यहाँ पे आपको ठीक कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है तो आपको, अगर यहाँ पर आपका इनकम अगर नहीं दिखाता है तो ऐड अनदर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम डाल के उसका अमाउंट यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम सब कुछ ऑटोमेटिक दिखा रहा है, तो हम लोग इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको हटा लेंगे। हमारा सब कुछ दिख रहा है, बस इसको हम बस सिंपली सेव कर लेंगे, इसमें कुछ छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सिंपली यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो हमारा ये कमीशन इनकम शो हो चुका है। बाकी हम लोग ये सब में बॉक्स में किसी भी तरह का कोई डेटा फिल करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक एक करके सबको ओपन करके सेव करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उस बार सेव करते जाएंगे और उसके बाद सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंफर्म करते जाएंगे। पार्ट भी कंप्लीट होने के बाद आपको टैक्स पेड में जाना है। यहाँ पे टैक्स पेड में यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स डेटेड एट सोर्सेज, अगर आपका सैलरी से टीचर नहीं कटा है, किसी और माध्यम से कटा है, तो यहाँ पर आपको TDS 2 में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक बार टिक आउट कर लेना है, उसके बाद एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ आपको दिखा रहा है 194D इंश्योरेंस कमीशन। यहाँ पर आपको कमीशन इन पर TDS कटा वही आपको अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। फिर उसको आप क्लेम कर लेंगे तो आपको रिफंड आ जाएगा पैसा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, आपका कितने पे TDS कटा है वो दिखाएगा, और नेचर क्या है, इनकम हैदर क्या है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हेड ऑफ इनकम क्या है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर हम लोग यहाँ पे सब कुछ ये करने के बाद सिंपली सेव कर देंगे।
बहुत सिंपल है। अब कमीशन को आपको आरटीआर फाइल करना, फिर ये वाला हमको कॉलम छोड़ देना होगा, पार्ट बी टीटीआई में जाना है। ये इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये आपका इसमें 7 लाख से नीचे इनकम है जो 87A के तहत आपको ये आपको टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 33,900 रुपया आपको ये 87A के तहत डिडक्शन हो चुका है। ये हमारा पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा। ठीक है, 19,600 रुपया। फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर आपको टिक आउट करना है, यहाँ पर आपको प्लेस डालना है, और जो भी है आप फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन आप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकें किसी भी तरह कोई ऐड नहीं आया है, रिव्यू करना है, फिर नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, और यहाँ पर आप अपना यहाँ पर टिक आउट करके आधार वेरिफिकेशन, आधार पे ओटीपी जाएगा आधार नंबर पे, उससे आपको अपडेट करके आपका अपना आरटीआर फाइल कर लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।